हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइंडविन। कैसे हैं आप सब? आई एम शुभम महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की बात करें, ठीक है, हमारी तरफ से आपके लिए जो है एक लास्ट कोशिश है, या लास्ट आपके लिए एक जो है स्पोर्ट आता है, वो है आपको टॉपिक दिखे हुआ है 2024 फुल ईयर करंट अफेयर्स। देखिए, कोई भी आप जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम की या कोई भी आप जनरल एग्ज़ाम की बात करें, करंट अफेयर्स के बिना आप एग्ज़ाम देने चले जाएं तो वो एक तरह की बेईमानी है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, पहले हमने आपको 3 महीने के जो है करंट अफेयर्स कराए थे, पर सोचा अब टाइम पास पास आ रहा है, तो अब जो है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको करवाई जाए, और उसी में मैंने आपको क्या करना है, पूरे ईयर्स के अप टू अक्टूबर, ठीक है, अप टू अक्टूबर क्या करना है आपको, मैंने क्या करने हैं, करंट अफेयर्स कराने हैं। ये जो टोटल आपको मैंने करंट अफेयर्स कराने हैं जैन से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है, ये इनकी रेशो कितनी है, 100 क्वेश्चंस की है। ठीक है, हाँ, ये वो बात अलग है कि ये हमने क्या करना है, एमसीक्यू फॉर्मेट्स में करना है। 100 एमसीक्यूज करने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। एसएससी या इन दौरान हमारे जो है देश में किसी भी अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैंने आपको वही करवाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और सबसे पहले आता है, फ्रॉम जनवरी 1 2024 विच कंट्री, इन विच कंट्री सेम सेक्स मैरिज रिसीव्ड लीगल रिकग्नाइजेशन। कौन सी कंट्री ने अब से 1 जनवरी 2024 से सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया, लीगल रिकग्नाइज कर दिया हुआ है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, स्वीडन, एस्टोनिया, नीदरलैंड्स या कनाडा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, एस्टोनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। अब से इन्होंने क्या किया, एसओपी किन के लिए बना दिया हुआ है, समनिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। पहले ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता था, एसओपीज इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। पर अब से जो है हमारे देश में ये एसओपीज जो है उनके लिए भी पूरी तरह से इश्यूज हो गए हैं। अब बताइए ये किन्होंने इशू किया, क्या वो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, इन विच सिटी वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ द पुलिस हेल्ड। हमारे देश में कौन सी सिटी में जितनी स्टेट्स आती है उनके पुलिस के डीजीपीस और आईजीपीस की जो है मीटिंग्स जो है हुई थी, कहाँ पर रखी गई थी? क्या वो आता है मुंबई, ठीक है, क्या आता है मुंबई, यहाँ आता है जयपुर, यहाँ आता है न्यू दिल्ली, यहाँ ऑप्शन नंबर डी आता है कोलकाता। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। ठीक है, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस कॉल्ड बायू। बताइए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ऐप एक लॉन्च की है जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सी सर्विसेज मिलती है, और उसका नाम क्या आता है, बायू आता है। बताइए उसका आंसर क्या है, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, द टर्म मैजिक आइलैंड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज रेफर्स टू फीचर फाउंड ऑन द विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मैजिक आइलैंड है ना, ये कहाँ पर ऑब्जर्व हुए हैं, ये हुए हैं टाइटन में। ठीक है, टाइटन में जो है ऑब्जर्व हुए हैं। और ये क्या है, एक तरह से एक रॉकी बॉडीज हैं जो वहाँ पे ऑर्बिट कर रही हैं। ठीक है, ये एक फ्रोजन ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, फ्रोजन ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं। अब अगर आपको पता होगा, ये टाइटन जो है, टाइटन इज द क्या कहते हैं, टाइटन के बारे में अगर आपको बताऊं, ये जो है सैटर्न का क्या है, सबसे बड़ा मून है। हाँ, ये भी हो सकता है अगर वहाँ पे सैटर्न और टाइटन की जगह कोई एक ऑप्शन हो, अगर खाली सैटर्न होता तब हमारा आंसर सैटर्न ही आना था, क्योंकि टाइटन क्या है, सैटर्न का सबसे बड़ा क्या है, मून है। पर सही हमारा क्या एक्यूरेट आंसर क्या आएगा, इसका टाइटन आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड ए सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव बिल बैनिंग द कंजम्पशन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। कौन सी कंट्री ने डॉग मीट की कंजम्पशन जो है पूरी तरह से बंद कर दी है? क्या वो जापान आता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रेड एड चंटनी, ठीक है, लाल चींटियों की चटनी, जिसको एक रीसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग मिला है, ये कौन सी स्टेट से जो है बिलोंग करती है? और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एसएससी ने इसके ऊपर एक बारी क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। ठीक है, जो एसएससी का
सीपीओ का जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए जो रेड हेड चंटनी है ये कौन से जो है स्टेट से बिलोंग करती है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, और इसी साल इसको जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बॉलर वॉज बेस्टोड विद द अर्जुना अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? इस साल किनको अर्जुना अवार्ड मिला था और वो कौन सी कैटेगरी आएगी? इंडियन क्रिकेट टीम में आएगा, और कौन से इंडियन बॉलर को मिला था? हमारी प्रेसिडेंट को क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अब इनको जो है किनको ये मिला था? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर आएगा मोहम्मद शमी। ठीक है, और आपको पता है अर्जुना अवार्ड कहाँ पे मिलते हैं? राष्ट्रपति भवन में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये? राष्ट्रपति भवन में। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए आपका नाइन्थ क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन? बताइए कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है ऐप माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन? ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, वेयर वॉज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन ऑर्गेनाइज? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हमारे देश में कहाँ पर 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन, और ये आपका जेकेपी के रिलेटेड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमारे जो है ये पुलिस में भी तो एक कमांडो की विंग आती है ना, तो वो कमांडो विंग का हमारी जेकेपी का नाम आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या वो विशाखापट्टनम आता है, कुरनूल आता है, गुंतर आता है, या निलोर आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। तो चलिए आपके जैन के हो गए। ठीक है, जनवरी के जितने मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सट्रैक्ट कर पाया वो हो गए। अब नेक्स्ट हम फेब्रवरी मंथ के ऊपर चलते हैं, स्टार्टअप शाला। ठीक है, स्टार्टअप शाला जो एक फ्लैगशिप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है। ठीक है, तो बताइए ये क्या चीज़ है, किसके द्वारा जो है ये क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है? क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा किया गया था, या ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, या ऑप्शन नंबर सी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, या ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एसोसिएशन एजुकेशन, सॉरी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट, इट इज़ ए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो स्टार्टअप शाला जो है एक क्या है, डिपार्टमेंट है किसका? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का। चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन मेंस नेशनल T20 क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो बताइए इस साल की जो है नागेश ट्रॉफी किन्होंने जीती मेंस नेशनल T20 क्रिकेट के लिए ब्लाइंड कैटेगरी में? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के साथ क्या करता है, डील करता है। व्हाट वाज द प्रपोज इंटरिम बजट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25? हमारी सेंटर की सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितने जो है लाख का बजट पास किया था? बताइए, क्या वो 12 बिलियन है, 14 बिलियन है, 11 बिलियन है, या 16 बिलियन है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 बिलियन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अहमद अवाद बिन मुबारक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अहमद अवान बिन मुबारक जो है प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री के बने हैं? क्या वो जॉर्डन आता है, इराक आता है, ईरान आता है, या यमन आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, यमन। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ये ऑक्टोकॉप्टर क्या होता है? एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होता है जिसके 8 रोटर्स होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसके लिए किनको जो है ये अवार्ड मिला, कौन सा? विशिष्ट सेवा मेडल का। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 16 क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली विच कंट्री हैज ओवरटेकन जापान एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कौन सी कंट्री ने जापान को रिप्लेस करके दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो है दर्जा हासिल किया इस साल? ये एक अनएक्सपेक्टेड जो है आंसर हो सकता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु बिकेम द सेकंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट्स इन द टेस्ट मैचेस?
बताइए हमारे कौन से ऐसे भारतीय टीम के बॉलर हैं जिन्होंने इस साल 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, और ये भारत के सेकंड जो है बॉलर बने हैं आफ्टर कौन? आफ्टर आएंगे हमारे अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले के बाद जो है दूसरे इंडियन बॉलर बनने वाले हैं जिन्होंने 500 विकेट्स लिए हैं। और एक और चीज़, अनिल कुंबले भी स्पिनर थे और ये भी जो है स्पिनर आते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, और ये कब इन्होंने लिया था? फरवरी 16 2024 को जो है इन्होंने 500 विकेट हॉल लिया था ये। ठीक है, और ये किसके खिलाफ लिया था वो भी अगर आपसे पूछा जाए, ये मैच हो रहे थे टेस्ट मैच किनके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन के ऊपर, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली साइंड एन एमओयू। ठीक है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद एनटीसीए टू एस्टेब्लिश द स्टेट फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। बताइए क्या होता है ये, किन्होंने जो है ये साइन किया है? अगर आपसे एनटीसीए के बारे में पूछा जाए, एनटीसीए होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो बताइए किन्होंने जो है रिसेंटली ये साइन किया था फॉर द, और इन्होंने अपने देश में अपनी स्टेट में सबसे पहला क्या बनाया है? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विच इज जनरली इंजेक्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर एरोसोल इंटरवेंशन। और ये हमारे साथ जो है पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है ये। अब बताइए क्या नाम आएगा इसका? क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑप्शन नंबर सी आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी आता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन जो है, अब इसके बारे में अगर बात करें तो वो मैं आपको बता दूं, इसका काम क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंटरवेंशन ये क्या करता है? ये मिमिक करता है, क्या करता है? ये मिमिक करता है कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ, ठीक है, मीनिंग कूलिंग इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए ये कौन सी चीज़ जो है एटमॉस्फेयर में क्या की जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या की जाती है? इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अब एक और चीज़ मैं बता दूं, ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? ये क्या है? एक ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो क्या करेगा, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है हमारी, उसको क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? किस मिनिस्ट्री ने जो है रिसेंटली इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। इसका जो है ऐसा एक्सपेक्टेड आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो चलिए आपका फरवरी का करंट अफेयर भी डन होता है। तो नेक्स्ट सेशन के ऊपर जाते हैं, मार्च सेशन के ऊपर। रिसेंटली विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, कौन सी कंट्री ने हमारे दुनिया में क्या किया, इस एक इमरजेंसी जो है डिक्लेयर की। ठीक है, ड्यू टू द डेंगू फीवर। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। चलिए 22nd के ऊपर चलते हैं, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट टू एबॉर्शन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एबॉर्शन क्या किया है, एक फंडामेंटल राइट के रूप में क्या किया है, इंक्लूड किया है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, तो चलिए 23rd क्वेश्चन, विच सिटी रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट सेट ऑफ ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कोचेस। ठीक है, कौन सी सिटी ने सबसे पहला सेट दिया है, रिसीव किया है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कोचेस का, जो क्या है, पार्ट है किसका? कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल, CBTC सिस्टम। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लोग क्या करके आ सकते हैं इसके लिए, मुंबई दिल्ली लिख के आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली क्या है, हमारी कैपिटल है, और मैक्सिमम चीज़ें हमारी कहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हैं? न्यू दिल्ली में ही होती हैं। पर इसका ऑप्शन नंबर बी, डी आंसर नहीं आएगा, बेंगलुरु आएगा। चलिए 24th के ऊपर,
रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड द न्यू इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, अगर आपको पता होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इस साल जो है हमारे देश में दो इलेक्शन कमिश्नर्स क्या हैं, बने हैं, और उनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, अब बताइए, आपको अगर पता होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे देश के, उनका आंसर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो आते हैं हमारे राजीव कुमार साहब। ठीक है, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, और उनके साथ जो दो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं वो कौन कौन से आएंगे, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 25th क्वेश्चन, रिसेंटली विच पैरा आर्चर वॉज अनाउंस्ड एज द नेशनल डिसेबिलिटी आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पर्सनैलिटी कौन है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और इनका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, शीतल देवी, जो एक क्या है, पैरा आर्चर है। ठीक है, तो चलिए 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू बी एस्टेब्लिश बाय अक्टूबर 2024। ये भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेटेड है। इसका भी जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, जम्मू JNK आएगा। एक और चीज़ बता दूं, हमारे देश की, ये याद रखना, हमारे देश की पहली बैटरी, ठीक है, पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज, जिसको कहा जाता है बेस। ठीक है, बेस गीगा फैक्ट्री। ठीक है, बेस गीगा फैक्ट्री जो है वो हमारे इंडिया में क्या बनेगी, कहाँ पर बनेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 2024 तक जो है क्या हो जाएगी, इसकी फंक्शनिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए 27th, रिसेंटली विच टू स्टार क्लस्टर हैव बीन डिस्कवर्ड इन द स्पेस बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी गाया स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, बताइए, गाया टेलीस्कोप से कौन सी जो है दो हमारे स्टार क्लस्टर्स डिस्कवर हुए हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंस अगेन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारे हिंदू माइथोलॉजी के साथ जो है क्या करता है, डील करता है। हिंदू माइथोलॉजी नहीं मैं बोलूँगा, हिंदू हिस्ट्री के साथ जो है ये डील करता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव एंड शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, माधव नायर, राजीव डेवाल, BN मिश्रा, या ऑप्शन नंबर डी आता है MV राव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, MV राव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर पेट्रोल सर्वेलियंस ड्रोन रिसेंटली लॉन्च बाय द ड्रोन मैन्युफैक्चरर गरुड़ एरोस्पेस। बताइए, तलवार, खंजर, विनाश, त्रिशूल। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, त्रिशूल। ठीक है, तो चलिए 30th क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड। ठीक है, कहाँ पर जो है 148th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हुई थी, पेरिस में, वाशिंगटन DC जो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है, जिनेवा जो स्विट्जरलैंड की आती है, या ऑप्शन नंबर सी आता है, वियना ऑस्ट्रिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो चलिए आपके मार्च तक के करंट अफेयर्स हो गए हैं, अब चलते हैं हम आगे अप्रैल के ऊपर। तो चलिए भाई, अब अप्रैल महीने के ऊपर चलते हैं। तो अप्रैल महीने का पहला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली विटनेस द स्वेल वेव्स। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी हमारी जो इंडिया की स्टेट आती है जहां पर स्वेल वेव्स जो है क्या की गई, विटनेस की गई। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। ठीक है, तो चलिए 32nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको कहा जाता है, रिसेंटली डिलीवर्ड 2 ड्रोन्स या 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स टू विच कंट्री। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर पेरू, बोलीविया, ग्युआना, या ऑप्शन नंबर डी आता है चिले। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसका क्या आएगा, ग्युआना। ये जैसा कि आपको यहाँ पे बताया, इसका नाम क्या आता है, वो आता है आपका क्या कहते हैं, डॉर्नियर 228 प्लेन का नाम आएगा। एक्चुअली क्या था, रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गए थे यहाँ पर, क्या कहते हैं, गोवाना में जब गए थे अपने वहाँ पर, क्या कहते हैं, विजिट करने गए थे, तो तब उन्होंने जो है ये चीज़ क्या की थी वहाँ पे डिक्लेयर की थी। और उसके बाद फिर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स ने क्या किया, इसको फिर वहाँ पर क्या किया, डिलीवर करवाया। ठीक है, तो चलिए 33rd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट द कॉन्सुलर डे ऑफ 2024 इन चेन्नई फॉर प्रमोटिंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पलाऊ एंड इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, हु, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस मेडल ऑफ ऑनर एट द कॉन्सुलर डे ऑफ 2024 इन चेन्नई। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं संजीव जय नारायण, या ऑप्शन नंबर बी आता है सांची गुरुमयम, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी आता है नीरज शर्मा, या ऑप्शन नंबर डी आएगा अमित शर्मा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी नीरज शर्मा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB, ठीक है, फॉर द टर्म 2025 टू 2030। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं जतिन नारिलकर, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं सुधी चौधरी, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं जगजीत पवाड़िया, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं डेविड टी जॉनसन। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आएंगे, बी आएंगे, सी आएंगे, या डी आएंगे। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आता है जगजीत पवाड़िया जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, ये जो है तीसरी बार आए हैं। ठीक है, थर्ड टर्म है ये इनका, और इनको जो है जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, तभी ये जो है जीते थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 35th, द रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय ब्रिटेन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर बी आता ए आता है, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी आता है, या सी या डी आता है आपका गिल एटकिंसन। तो बताइए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा लिंडी कैमेरून। ठीक है, या लिंडी कैमेरॉन जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 क्वेश्चन, जॉनथन क्रिस्टी हु रिसेंटली वॉन हिज फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, बताइए जॉनथन क्रिस्टी जिन्होंने जो है अपना पहला एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है वो कौन सी कंट्री से आते हैं। वो आता है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो चलिए आपका 37th क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन स्टेडियम बिकम्स द फर्स्ट BCCI एक्सेलरेटेड वेन्यू विद ए न्यू हाइब्रिड पिच। ये फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका एक और पोर्शन जो है सिलेबस का कवर होता है, और वो कौन सा आएगा, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, या ऑप्शन नंबर सी एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ का, या ऑप्शन नंबर डी बाराबाती स्टेडियम कटक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ था नीदरलैंड से, ठीक है, नीदरलैंड बेस्ड SIS जो है ग्रास यहाँ पर आई थी, जिसकी वजह से जो है ये इनको क्या मिला है, ये डेजिग्नेशन मिला। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38th क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज कंस्ट्रक्टेड द स्टेट फर्स्ट एवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज इन विच डिस्ट्रिक्ट। बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, अपनी स्टेट का सबसे पहला स्काई वॉक ब्रिज बनाया है। ठीक है, स्काई वॉक ब्रिज बनाया है। अब बताइए वो कहाँ पर बनाया है इन्होंने। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है चित्रकूट, या ऑप्शन नंबर बी आता है वाराणसी, या ऑप्शन नंबर सी आता है अयोध्या, या ऑप्शन नंबर डी आता है आपका सहारनपुर। इसका जो है आएगा ऑप्शन नंबर ए आता है चित्रकूट। ठीक है, और ये कौन से वाटरफॉल के पास है अगर ये आपसे पूछा जाए, ये आता है तुलसी या शबरी वाटरफॉल। ठीक है, तुलसी या शबरी वाटरफॉल आता है। चलिए ये कहाँ पर था, हमारा चित्रकूट में आता है। और ये जो है इसका अगर शेप के बारे में पूछा जाए, ठीक है, अगर इससे आपसे अगर इसकी जो है शेप के बारे में पूछा जाए, द शेप ऑफ दिस स्काई वॉक रिसेंबल्स टू, ठीक है, रिसेंबल्स टू लॉर्ड राम्स, ठीक है, लॉर्ड राम्स बो एंड एरो। ठीक है, चलिए भगवान राम जी के जो है तीर और कमान को जो है क्या करता है ये वो करता है, पूरी तरह से इमिटेट करता है। चलिए 39th क्वेश्चन, रिसेंटली विच गल्फ कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपके लिए।
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ओमान, कतर, कुवैत या सऊदी अरेबिया। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। चलिए 40th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कि इन्होंने जो है हमारे देश की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर या ऑप्शन नंबर डी आता है बार्क। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। चलिए आपके जून के भी हो गए, ठीक है, नहीं सॉरी अप्रैल के हो गए आपके। तो अब हम चलते हैं मई के ऊपर। रिसेंटली हु वॉज री इंट्रोड्यूस्ड या इंडक्टेड इनटू द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टीओपीएस या टॉप स्कोर ग्रुप कहा जाता है, पेरिस गेम से पहले, पेरिस ओलंपिक से पहले किनको जो है फिर से री इंडक्ट किया गया था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, पूजा खन्ना। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सारे आपके लिए एमसीक्यूज बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या किए हैं, एक्सट्रैक्ट किए हैं। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है, पूजा खन्ना, दीपिका कुमारी, गगनदीप कौर या ऑप्शन नंबर डी आता है, मुस्कान किरार। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका कुमारी। चलिए 42nd के ऊपर, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू करेंसी विद नेम ऑफ जिग। और आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन सा आपका एक और सेक्शन कवर करेगा, ये आता है आपका कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, जिम्बाब्वे। ठीक है, 5 अप्रैल, ठीक है 5 अप्रैल 2024 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने क्या किया, एक नई करेंसी जिसका नाम था जिम्बाब्वे गोल्ड जिग। अगर आपसे पूछा जाए जिग का मतलब क्या आता है, ये आता है जिम्बाब्वे, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड जिग। इसको जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये चीज़ याद रखना, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी पूछा जा सकता है, वो आता है आपका ZWL। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। 43rd के ऊपर चलते हैं, रिसेंटली विच कंट्री, ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप 2024 बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हमारी कौन सी एशियन कंट्री है जिसने एशिया कप AFC अंडर-23 एशियन कप को जो है जीता, किसको हरा के, उज्बेकिस्तान को। इसका मतलब रनर अप्स कौन थे, उज्बेकिस्तान। तो इसके विनर आएंगे ऑप्शन नंबर सी आता है, जापान। ठीक है, और ये इनका जो है सेकंड टाइटल है, ये भी आपने याद रखना है। और ये कहाँ पर हुआ था, द इवेंट वॉज हेल्ड एट दोहा, और ये कहाँ पर आता है, कतर में। ठीक है, चलिए अब आपका 44th क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू ऑफ 2024 रिपोर्ट, इंडिया सरपास विच कंट्री टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। फिर से मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। बताइए अभी हमारी इंडिया ने किस कंट्री को पीछे करके जो है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर बन गई है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ठीक है, तो चलिए 45th के ऊपर, रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन स्विमिंग पूल हैज़ बीन ओपन इन विच कंट्री। ठीक है, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई वाला कंपटीशन स्विमिंग पूल जो है कहाँ पर बना है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली जगह कौन सी थी, वो आता है आपका थिम्पू। ठीक है, और थिम्पू आपको पता है ये क्या है, कैपिटल है किसकी, भूटान की। चलिए 46 क्वेश्चन के ऊपर, आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक आर्ट इन विच सिटी ऑफ कर्नाटका। बताइए कर्नाटका में पहली बार ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रॉक आर्ट के जो है एविडेंस मिले हैं। अब बताइए कहाँ पर, बेंगलुरु, शिवामोगा या ऑप्शन नंबर डी आता है, उडुपी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए 47th के ऊपर, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ए बैन ऑन लाइव शीप एक्सपोर्ट बाय सी फ्रॉम May 1, 2028। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। चलिए 48th क्वेश्चन के ऊपर, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कम्युनिटी या कमेटी ए एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो 77th कमेटी जो थी, 77th कमेटी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, उसके चेयरपर्सन कौन बने थे हमारे देश से। क्या वो ऑप्शन नंबर ए आते हैं, राजेश भूषण, या ऑप्शन नंबर बी आते हैं, अपूर्वा चंद्रा, या ऑप्शन नंबर सी आते हैं AK मित्तल, या ऑप्शन नंबर डी आते हैं अमित अग्रवाल। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्वा चंद्रा।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 49th। विच कंट्री हैज रिसेंटली अस्यूम्ड द चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस फॉर द टर्म 2024 टू 26? बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कौन सी कंट्री ने जो है चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस का जो है क्या किया है, चार्ज लिया है, कौन सी टर्म 2024 से 26 तक? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के जो है आता है इस सेशन इस मंथ का। विच इंडियन माउंटेनर हैज रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लहोस्टे ट्वाइस इन वन सीजन? ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए ऐसे कौन से भारतीय माउंटेनर है जिन्होंने एक इतिहास बनाया है, हमारे जो है पूरी दुनिया के पहले पर्सन बने हैं माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोस्टे को 2 बार एक सीजन में जो है क्या करने में, क्लाइम करने में। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, एक और चीज बता दूं, इनको जो है अगर आपसे पूछा जाए, इन्होंने जो माउंट लहोस्ते है ना, इसको इन्होंने कितनी देर में कवर किया है? 11 आवर्स। ठीक है, 11 आवर्स और 15 मिनट्स में जो है इन्होंने क्या किया था, कवर किया था। ठीक है, और जो है गाइड्स के द्वारा, गाइड्स के साथ ये चल रहे थे, और इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को कब चढ़े थे? ये चढ़े थे मई 21 को। ठीक है, और माउंट लहोस्ते को इन्होंने कब चढ़ा? मई 22 को। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट डबल ड्योर एसेंट बन गए एक सीजन में। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसा आपको बोला था मैंने 100 एमसीक्यूज कराने हैं, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। तो आज तक हमने क्या किया है, 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। कहाँ तक? मई तक। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी, या आपके जून से लेकर, ठीक है, जून ऑनवर्ड्स जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। और ये 50 क्वेश्चन आपको अगर बेनिफिट देंगे तो लाइक ज़रूर करना हमारी वीडियो को। कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये आपके लिए सच में बेनिफिशियल था या नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और अपने हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, जो पार्ट 2 इसका होगा। ठीक है।